रिलैक्स करेगी, हम ये काम है ये चीजें ऐसे हैं, तो वो आपको ले क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी में कोई ना नॉर्म्स हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है, इंडिया की तो कोई चीज है ही नहीं। तो आपको किस शर्तों पे ले लो और आप किस शर्तों को उनका जुड़ना चाहते हैं कि आपकी लाइफ कैसे हो और आप क्या उनको राय दें उनको। अभी जब ये हुआ, बड़े बड़े इश्तेहार होने लगे, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट आने लगे, तब गवर्नमेंट भी नहीं, ये बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, बड़ा बड़ा लालच दे रहे हैं, तब से गवर्नमेंट को इशारा हुआ कि नहीं कहीं ना कहीं कुछ है। I understand your question, but I can't answer in Hindi. ये ऑप्शन है हमारे पास एक ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसी का। हमारे पास बैंक है, बैंक में भी करेंसी यूज करते हैं जो हमारा नॉर्मल चल रहा है सर। लेकिन एक है जो कि हम और भी डिजिटलाइज फॉर्म में हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन बैंक से पेमेंट करेगा, केवाईसी होगा तो पेमेंट करेगा। अब जो रेगुलेशन बनने वाला है, अगर बनता है तो उसमें यही रिस्ट्रिक्शंस होगा कि इसका मिसयूज ना हो, माल प्रैक्टिस ना हो। आपकी जानकारी में हो कि आप कौन है, आप किसको पैसा दे रहे हैं और किससे पैसा ले रहे हैं, आप टैक्स के अंडर से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप कहीं ट्रेडर अटैक में तो पैसा दे रहे हैं, किस पर्पज के लिए दे रहे हैं, ये सारा रेगुलेशन बनेगा। Now government of India has decided to introduce this bill, और इस बिल में यही सारी चीज आएगा, कौन कैसे रेगुलेट किया जाएगा, किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, कौन इसमें भाग ले सकता है, कौन भाग नहीं ले सकता, कैसे करेगा वो सारा चीज। अभी तो उसकी जांच हुई है कि वो बड़ी बड़ी अटैचमेंट जो अखबार में दिए क्रिप्टो के लिए वो किसने दी, अभी तो उसका भी नहीं पता लगा। किसने दिया वो भी। क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे देशों में चल रहा है, हमारे यहाँ भी ये चल रहा था 18 में ये बैन हो गया, 18 में बैन हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा था, ये प्रोसेस में था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगलाइज नोटिस किया कि नहीं ये हो सकता है। अब आरबीआई इस पे लगी हुई है, गवर्नमेंट इस पे लगी हुई है कि इसको कैसे लीगलाइज किया जाए। अगर ये चलता है तो, अगर ये क्रिप्टो करेंसी हमारे इंडिया में अगर इसको अलाउ किया जाए तो किस ग्राउंड पे अलाउ किया जाए, क्या इसका रूपरेखा होना चाहिए, क्या इसकी रूपरेखा होती है, ये सारा चीज अभी डिसाइड होना बाकी है। हाँ, वो किस तरीके से आएगा, क्या होगा, क्या उसका सेव होगा, क्या उसकी मतलब वैलिडिटी होगी, क्या सारा चीज वो डिसाइड पार्लियामेंट इसको डिसाइड किया। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट आपसे सलाह क्यों ले? मैं यही बात है ना, आपकी सलाह क्यों? आप कह रहे हैं हमें ये क्रिप्टो जो चला रहे हैं उसको आप ये समझिए कि हम पब्लिक एट लार्ज, मैं कोई नहीं, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आप मेरे लिए काम कर रहे हैं। वी आर द सपोर्ट, वी आर द इन्वेस्टर्स। हम लोग समूचे इंडिया में अगर हम लोग अपने आप को इन्वेस्टर समझते हैं, अगर हम चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें तो हमको समझना होगा क्रिप्टो करेंसी क्या है, सरकार क्या उसके लिए सुविधा दे रही है, क्या लीगल से बना रहा है, ये सारा चीज समझना होगा। किसी से पूछ नहीं रही सरकार, वो तो जब इनेक्टमेंट होगा तो सारा चीज फॉर्मेट होगा, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कौन कर सकते हैं, इसी बारे में सारे पार्टी का तो डिसीजन होना चाहिए। बिल्कुल सपोर्ट पास होगा तो पार्लियामेंट से पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, जो प्रोसेस से पास होगा। राज्यसभा में होगा कि लोकसभा? जो प्रोसीजर है पास होने का, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, वो सारा जो इनेक्टमेंट का जो प्रोसेस है, ये जो लॉ बनने का प्रोसेस है वही होगा। एक पैराग्राफ में पढ़ेंगे प्री-लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन प्रोसेस क्या होता है। अभी बिल आ गया, बिल डाल दिया, बिल हो गया, हम लोग कुछ धरने का कुछ ऐसे नहीं। देयर आर ए कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट बिल टाइटल एज क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2001। ऐसे एक ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट होना है, हैज टू बी अपलोडेड इन द वेबसाइट ऑफ the Department of Legal Affairs Department, that is http://
legalaffairs.gov.in उसमें अपलोड होना है. So for comments and views from public, especially from the stakeholders who are concerned to that, they will, as well as like others, even public, have to give their opinions, views. क्या ये गलत है, ये शब्द ये है, हम लोग ये नुकसान है. These all things will go wrong if at all if this bill is going to be enacted. Then automatically our views can be posted either in email or by registered post. They will also give the especially public stakeholders in a scheduled date to Deputy Legal Advisor, Competent Authority, Department of Legal Affairs. Room number 417A, 4th floor, Shastri Bhavan, New Delhi, 1. By post or email. Email to tkmalik@nis.in. Thus, general public, everybody. We have. That is what this meeting is aimed clearly to give the information that our intention is going to has to be received. Excuse me. Hello, excuse me. Our intention has to receive to the Parliament by virtue of email or by registered post. This you people, you have to promulgate that. Generally, they will just post it in a normal way. They post it in common way and place the bill and they give a certain date, 15, कुछ ऐसे. Then they will automatically say कोई शब्द नहीं है, कोई opposition नहीं है करके simply they pass a bill. No, let us not allow them to pass in such a way. The one-way traffic bill is not supposed to be passed. If you promulgate and properly advertise in a media or whatever the way that we are now proposing, if the public at large is known that this can be possible and our versions can be reached by the important this what actually we have already given the entire matter. We have given the pamphlet and all. Yes. So there it is there. You please highlight. So there, if any rickshawala, any top Ambani can pass that their message. They can send the views either email or if not, by post or registered post. So that they are authorized to receive and they are authorized to receive the entire views and expressions. So that they will have to inculcate in the unseen bill where they have to work it out with the parameters what actually my mind is there. My heart में क्या बोल रहे हैं? What is that I have to say? What is that I am saying? Those all things have to be considered. Then only the bill has to come in the final state. And there are 3, 4, 5 steps. First, this cabinet has to approve. First, to place the bill. After that, they will place in the Parliament. The Parliament approves it after discussion. Then that will go to Rajya Sabha. If Rajya Sabha, after discussion, if it approves, then after it goes to President. The President also approves. Then it will have to go to notification. Rajya Sabha हो गया. Gazette. That is notification. They can. It's not government. They cannot do. Even if at all they feel like they will do it. But let us not allow. Let us educate them to do in a better manner. Because farmer laws, what this government experienced, almost all, there are many lives have gone. They repeat. They pass, they are repeated. They are removed in a one day. So that type of situation, let us not allow the government to do wrong. Let us give such a guideline that what is our intention. So government is our boss. The Parliament is our temple. The temple has to be very clean, neat, spiritual. Then we must enjoy the godness. That's all. So I want to ask you, Yeah. this crypto exchange, you might have heard of crypto exchange. So there are a lot of people in India who are taking this as a big business opportunity. So I have people who are calling me that we want to start a crypto exchange. So what is the legal
if you would have the, you could guide us that what is the legal sanctity for starting a crypto exchange? Yes, I understand. It is the business of the people who are lawmakers. Yes, sir. If they are doing wrong, then we are the people to scrutinize. No, if today. Yes, I understand. Yes, sir. What is the legal, you say? For starting a crypto exchange. It is unregulated. See, Unregulated. unregulated. Earlier, marriages are not registered, but that is sanctity is there. That marriage is sanctity. You marry. I hope your marriage might have not been registered, but you both cannot be live separately unless you get divorced. Right. So, this law is there. That is the watchdog of the entire society life. Now, you wanted to give a definition of cryptocurrency, which we are not the people to do it. Yes. They have to do cryptocurrency, crypto asset, whatever that they wanted, let them play. If it is acceptable by the public, then they will accept. Otherwise, Dowry Prohibition Act lagaya. Everybody is giving the dowries. Sir, actually, why I'm asking you about this crypto exchange? Yes. Because earlier we had the Bombay Stock Exchange, we had the Delhi Stock Exchange. Now Delhi Stock Exchange is finished. Not The because BSE, it no, was very not small, small companies are there. Yes. The value, Yes. turnover, and That's so all. much, sir. Yes. So similarly, if somebody is starting a crypto exchange, then is he a legal entity? Yes. He will be. Otherwise, see, if it doesn't have any legal entity, this would have not been brought before the Parliament. To legalize that thing. Legalize. See, our marriages are without any registration. Yes, sir. But that is now being legalized now. Legalize now. Everybody is getting the Now, registration. yes, certificate. That is what, yes. Our intention, he is a technical person. We both are legal persons. He is a stockholder, a stakeholder. He has got his own version, which you people have understood. And we both have given, because they are going to make a law. Let the law be proper. Let the proper law be inculcated so that we can work it out with safe judgment, with the cryptocurrency, business or whatever. Right. What should we name? Sir, Sanjay Agarwal, sir. Right. Thank you, sir. Bye.